हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राइट टू नोट, जहां आपको मिलेंगे लॉ सब्जेक्ट्स के लिए ऑथेंटिक और कंसाइज नोट्स और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो लेट्स गो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जिसे मॉन्टेस्क्यू ने प्रपोज किया था। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या इंपॉर्टेंस है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर किस में? तीन हमारे जो पिलर है गवर्नमेंट के, उनके बीच लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों के अपने अपने फंक्शंस अलग हैं और ये तीनों एक्चुअल में देखा जाए तो एक ही लेवल पे है। ठीक है, तो ये जो डॉक्ट्रिन है ना, ये दो थिंग्स पे ज़्यादा फोकस करती है। एक तो प्रिवेंट टायरनी। टायरनी मतलब कि एक डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, एक ही का पावर नहीं होना चाहिए जैसे किंग के टाइम पे था। एक का पावर इज नॉट एक्सरसाइजेबल। ठीक है, तो ये जो डॉक्ट्रिन है ये तीन चीज़ों में डिवाइड करती है एक ही पावर को। एक तो लेजिस्लेचर में पावर क्या है कि वो लॉ में मतलब लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव में वही लॉ को एग्जीक्यूट करना, एनफोर्स करना। और जो जुडिशरी है, जो वो लॉ एग्जीक्यूट हुआ है उसका क्या इंटरप्रिटेशन रहेगा, वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, इनका देखने का काम जुडिशरी का होगा। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो गया इस डॉक्ट्रिन का। दूसरा फंक्शन क्या है? चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस का मतलब क्या? इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। समझो कि एक फैमिली है, उसमें तीन बच्चे हैं। ठीक है, तो हमने हर बार देखा है कि हर एक सिबलिंग अपने दूसरे सिबलिंग को ऐसे कंट्रोल में रखने का काम करता है। वो कुछ गलत करे तो बोलता है कि मैं मम्मी को बताऊंगा। तो ये क्या करता है, इस चीज़ में एक दूसरे को ट्रैक पे रखने का काम करता है। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस ये डॉक्ट्रिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने का काम करती है। द कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पावर बी वेस्टेड इन डिस्टिंक्ट। ये जो पावर्स इनको फंक्शंस दिए हैं वो डिफाइंड होने चाहिए एक दूसरे के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने देखा लेजिस्लेटिव सिर्फ और सिर्फ लॉ बनाएगा, उसके बाद का काम वो कुछ नहीं देखेगा। उसके बाद का काम किसका होगा? एग्जीक्यूटिव का। इनके काम है ना सारे डिफाइन करके रख दिए। ठीक है, इट इज डिजाइन टू फॉस्टर अ बैलेंस्ड एंड एफिशिएंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो देखो, अगर बहुत एक पावर में बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो एक ही बंदा अगर एक काम करेगा, वो सारे काम करेगा, तो डिले होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, परफेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ग्रैब करने के लिए स्ट्रक्चर ये आया सेपरेशन ऑफ पावर का। ठीक है, तो अगर एक ही फंक्शन एक अलग इंसान जो स्पेशलिस्ट है उसमें उसको दिया, तो डिले भी नहीं होगा, एक क्वालिटी हमें मिलेगी। ठीक है, वाइल स्ट्रिक्ट सेपरेशन इज नॉट रेयरली प्रैक्टिस। हमारे इंडिया में तो ये प्रैक्टिस होता नहीं है बिल्कुल भी, सबको एक दूसरे के काम में टांग अनाड़ी होती है। ठीक है, पर ये एक अच्छा डॉक्ट्रिन है, ये अगर प्रैक्टिसेबल हो गया तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट हो सकता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इनमें हम देखने वाले हैं नाम एरिस्टोटल, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू। इनके बारे में हम एक डिटेल स्टडी करेंगे जब हम जूरिस्प्रूडेंस देखेंगे। ठीक है, एंशियंट रूट्स में क्या हुआ था कि एरिस्टोटल ने ये डॉक्ट्रिन रखी थी सबके सामने, रोमन रिपब्लिक के सामने, पर ये इतना प्रैक्टिसेबल नहीं हुआ क्योंकि लोगों को लगता था कि किंग ही सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। ठीक है, द रोमन रिपब्लिक ऑल्सो प्रैक्टिस अ फॉर्म ऑफ सेपरेट पावर टू प्रिवेंट कंसोलिडेटिंग अथॉरिटी। इन्होंने ट्राई किया बट ऐसे एकदम इफेक्टिव ट्राई नहीं हुआ था वो। ठीक है, अर्ली मॉडर्न पीरियड 1690 में जॉन लॉक डेवलप्ड अर्ली आइडियाज ऑन सेपरेटिंग लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। इन्होंने क्या किया, सिर्फ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो पावर्स है इनको सेपरेट करने का देखा, पर वो इनफ नहीं था। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने इन दे स्पेटो देस लुइस, ये जो भी नाम है मेरे को नहीं पता, नेट कर लेना, बट इसके ये एक बुक थी, इसके अंदर मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि कभी भी तीन स्ट्रक्चर में हमने डिवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इससे क्या होगा कि लिबर्टी इंश्योर होगी। अभी लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है? लिबर्टी के दो फेज है। ठीक है, फर्स्ट फेज बोलता है कि फ्रीडम है, कि हमें जो करना है हम वो करेंगे, हमें जो सही लगता है वो हम करेंगे किसी अपर अथॉरिटी के बिना, उनके परमिशन के बिना। पर जो सेकेंड पार्ट बोलता है ना लिबर्टी के मीनिंग का, वो बोलता है कि हमने दूसरों के काम में भी टांग नहीं अड़ाना है। ठीक है, एक बाउंड्री रहनी चाहिए हर एक फ्रीडम की। तो ये इंश्योर करता है, ये तीन पार्ट्स को हमने मतलब ऐसे डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो ये बताया हमें मॉन्टेस्क्यू ने। इम्प्लीमेंटेशन,
अब इसका पहले सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन हुआ यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 1, 2 एंड 3। 1 में बताया गया लेजिस्लेटिव पावर, 2 में बताया गया एग्जीक्यूटिव और 3rd में जुडिशियल पावर। तो ये एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन था सबसे पहले इस डॉक्ट्रिन का। इवोल्यूशन क्या हुआ, तो कंसेप्ट इन्फ्लुएंस मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी की बात आती है तो यहाँ पे लोगों को अकाउंटेबिलिटी चाहिए, और ये अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा, ये 3 जो ऊपर के क्लासेस है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब ये तीनों क्या, हम मैंने जैसे एग्जांपल बताया कि एक दूसरे के ऊपर ये ध्यान रखेंगे, ट्रैक पे रखेंगे, तो ये जो अकाउंटेबिलिटी रख रहे हैं ऊपर ही, वही नीचे भी आएगी, मतलब सिटीजन्स के पास भी आएगी। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को भी सेफगार्ड किया जा सकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ फंक्शंस। जैसे कि मैंने बताया था कि हर एक जो ऑर्गन है उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, और ये फंक्शन सिर्फ उन्हीं को ही परफॉर्म करना है, बाकी कोई और नहीं कर सकता। ये जो कोर फंक्शन है उनके, जैसे कि लेजिस्लेटिव का लॉ मेकिंग है, बाकी ये एग्जीक्यूटिव नहीं करेगा, जुडिशरी नहीं करेगा, ठीक है। जिनको पावर्स दी है, लिमिट्स दी है, लिबर्टी दी है, उनको उन्हीं के दायरे में रख के काम करना है। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गन्स। अब जैसे कि मैंने बताया था कि लिबर्टी का मीनिंग क्या है कि हम हमारे दायरे में रह के हमारी पावर एक्सरसाइज करेंगे। तो जब भी फंक्शंस दिए गए हैं हर एक ऑर्गन को, तो उनको उन्हीं के दायरे में अपना फंक्शन, इंडिपेंडेंस वगैरह सब एक्सरसाइज करना है। सेपरेशन ऑफ पर्सनल। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर एक ही के पास सारे पावर्स रहेंगे तो स्पेशलिटी नहीं होगी, कोई क्वालिटी नहीं मिलेगी हमें। पर जब हम सेपरेट करेंगे इन सारे ऑर्गन्स को, तो एक एक्सपर्टीज आती है, ठीक है। कि अगर लेजिस्लेचर में सिर्फ लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाता है वो बहुत सोच समझ के बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो पर्सनल की मतलब, हाँ, और एक बात इसमें है कि अगर लेजिस्लेचर का कोई बंदा एग्जीक्यूटिव में जाके काम करे तो ये एडमिसिबल नहीं है। मेरे को कमेंट में बताना कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव में आता है या लेजिस्लेचर में, ठीक है। नो यूसुपेशन ऑफ पावर, वन ब्रांच कैनॉट एक्सरसाइज द कोर फंक्शंस ऑफ अनदर। जैसे कि मैंने बताया था कि जो एक ऑर्गन का काम है, फंक्शन है, वो दूसरा ऑर्गन परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। हमारा बॉडीली स्ट्रक्चर ही ले लो, ह्यूमन बॉडी, ये पेट जो हमें जो डाइजेस्ट करने का काम करता है वो हार्ट नहीं कर सकता, तो ये उनके काम को सेपरेट करके दिया है, उनको वही काम करना है। चेक्स एंड बैलेंस, इसका मैंने एग्जांपल दिए रखा है, इसको एक्सप्लेन भी किया, तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रिवेंटिंग आर्बिट्री एक्शन। अब जो ये चेक्स एंड बैलेंस का आता है, तो यहाँ पे क्या है कि ट्रैक पे रखने का काम है। अभी ट्रैक पे रखेंगे तो सबका मतलब एक आई ऑन देम, ठीक है, आंखें रहेंगी उनके ऊपर, तो वो कुछ गलत काम नहीं करेंगे, कुछ आर्बिट्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या बताता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव काम है, जो भी काम है गवर्नमेंट का, उनके ऊपर एक स्क्रूटिनी रहेगी, ठीक है, सिटीजन्स की रहेंगी। तो ये आर्बिट्री एक्शंस को प्रिवेंट करने का काम बहुत अच्छी तरह से करेगा। जुडिशियल रिव्यू, अब जब भी कोई लॉ इम्प्लीमेंट होता है तो उनके ऊपर जो ये आय रखने का काम है ना, ये जुडिशियल रिव्यू करता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो ट्रिब्यूनल वाला पार्ट है उसमें जुडिशियल रिव्यू आता है। फंक्शनल ओवरलैप, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, सिर्फ इंडिया के मतलब हम जितना देख सके हैं, क्योंकि यूएस में ये बहुत ही स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है ये जो डॉक्ट्रिन है, बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये इतना स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि हर एक को मतलब उनके काम है ना ऐसे जुड़े हुए हैं कि जैसे लॉ बनाया है, लॉ उसी लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का है, उसी लॉ को इंटरप्रेट करने का काम जुडिशरी का है, कि मतलब एक ही टॉपिक है पर उसके ऊपर 3 लोग काम करेंगे, तो ओवरलैपिंग तो ऑब्वियसली होने वाली है, ठीक है। तो इसमें हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, आर्टिकल 123 में एग्जीक्यूटिव हैज़ द लिमिटेड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस एक लॉ ही है जो 6 मंथ्स के लिए आता है, पर उसके बाद अगर पार्लियामेंट को लगा, अभी ये कब आता है जब सेशन में नहीं रहती पार्लियामेंट, ठीक है, और कोई भी लॉ बनाने के लिए बहुत ही इमरजेंसी का काम है, तभी ये ऑर्डिनेंस आता है, और ये ऑर्डिनेंस कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेंस बनाने का काम एग्जीक्यूटिव का है, ठीक है।
तो ये जो काम एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का एक दूसरे को दे रखा है ना, तो यहाँ पे एक ओवरलैपिंग फंक्शन हम देख सकते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अब हमने देखा है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये एक ही लॉ को एक मतलब बनाता है और उसको एग्जीक्यूटिव करता है। इधर तक ऑलमोस्ट काम सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर लॉ एकदम अच्छे से प्रिसाइजली बनाए गए तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा। पर अगर उसके आगे जुडिशरी का काम क्या है कि कोई लॉ अगर डिफेक्टिव निकल भी गया तभी जुडिशरी का काम आता है, वरना जुडिशरी का काम नहीं आता वहाँ पे। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है यहाँ पे अ क्रूशियल ऑफन एक्सप्लिसिटली मैंडेटेड प्रिंसिपल इज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से बहुत दूर से काम करता है, जब बहुत इंपॉर्टेंस आती है उसकी तभी उसको काम करना पड़ता है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, अब इस डॉक्ट्रिन के मेरिट्स क्या है? प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर, अगर एक ही बंदे के पास सारी पावर्स रहेगी तो वही देखेगा कि मतलब उसका मन का जो है उसको करना है वही करेगा वो। लिबर्टी तो गई भाड़ में, यहाँ पे सारा पावर उसी के पास रहेगा तो वो एक्सप्लॉइट करेगा सिटीजन्स को। चेक्स एंड बैलेंस, जैसे कि मैंने बताया सबको ट्रैक में रखने का काम हम करते हैं, हमारे सिबलिंग्स को ट्रैक में रखने का काम करते हैं, ज़्यादातर एल्डर सिस्टर्स, बट ये काम करते हैं। एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज, जैसे कि हमने देखा था कि लेजिस्लेटिव में एक्सपर्ट्स होते हैं लॉ बनाने वाले, कि मतलब वो बहुत डीप थिंकिंग होती है उनकी, सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि मतलब उनका पहला एक रिसर्च होता है कि पहले सर्वे करके आओ कि हमारे देश में क्या किन चीज़ों की कमी है, उसके ऊपर लॉ बनाएंगे, तो ये एक्सपर्ट्स का काम है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जैसे कि हमने देखा था कि ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑलमोस्ट एक ही टॉपिक पे मतलब ऐसे पैरेलल चलते हैं, पर जुडिशरी का काम तभी आता है जब इन पैरेलल थिंग्स मतलब ये इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो या लॉ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ठीक है। डीमेरिट्स क्या है? इम्प्रैक्टिसिबिलिटी इन मॉडर्न गवर्नमेंट, हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इनका ओवरलैपिंग होता है, तो ये एक इम्प्रैक्टिकल डॉक्ट्रिन है, इनको मतलब इससे प्रैक्टिकल इम्प्लाई करना स्ट्रिक्टली ये जमेगा नहीं इंडिया को तो भी। एडमिनिस्ट्रेटिव डेडलॉक्स, अब इसका मतलब क्या कि मैंने जैसे बताया था कि ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ पे झगड़े भी होंगे कि यार मुझे मेरा पावर एक्सरसाइज करने दो, या फिर एक ऐसा कोई चाल करेगा कि दूसरा कोई अपना पावर एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये एक डेडलॉक क्रिएट करता है, एक डिले क्रिएट करता है। जुडिशियल एक्टिविज्म ओवररीच, जुडिशियल ओवररीच हो सकता है कि मतलब एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रहा था पर जुडिशियल रिव्यू की वजह से उसका जो डील है मतलब वो ये नहीं कर पा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कभी कभी कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, तो जुडिशियल का ओवररीच हो जाता है वहाँ पे। जुडिशियल का काम बहुत बढ़ जाता है, उसके पावर्स बढ़ जाते हैं जब वो एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन करता है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अब हमने देखा कि ये एक ओवरलैपिंग सिस्टम है, हम बोल सकते हैं कि ये तीनों भी एक ही लेवल पे हैं, पर कभी कभी इन तीनों का भी लेवल अप डाउन हो जाता है, ठीक है। ओवरलैपिंग के वजह से ये ओवरलैपिंग वाला ही थिंग बहुत ही रिजिड बना देता है इस डॉक्ट्रिन को, वरना ये बहुत ही प्रैक्टिकेबल डॉक्ट्रिन है। केस लॉज, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, एस्टैब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इंक्लूडिंग सेपरेशन ऑफ पावर। अब ये जो सेपरेशन ऑफ पावर वाली डॉक्ट्रिन है इसको इस्टेब्लिश किया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर। ये कोर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे हम बदल नहीं सकते। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 के केस में जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है इसको इम्पोर्टेंस दिया था, इसको एक रिकग्निशन मिला था कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के एक प्रिंसिपल है। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 reiterated that judicial review is part of the basic structure, जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर घुसे दिया, ठीक है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 हाईलाइटेड द लिमिटेशंस ऑन द अमेंडिंग पावर। अब जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर थी इसमें क्वेश्चन था कि हम फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं क्या, तो जज ने ये जुडिशरी ने बोला कि हाँ कर सकते पर कुछ एक्सटेंड तक,
ठीक है। तो ये क्या कर दिया था कि फंडामेंटल राइट्स को हमने बहुत ऊपर रखना चाहिए, पर पार्लियामेंट को ये पावर दे दी गई थी कि फंडामेंटल राइट्स को भी हम अमेंड कर सकते हैं। तो ये एक मतलब कंट्रोवर्शियल ही था। बाद में बहुत सारे केसेस आए कि उसमें ये बदल दिया गया। इसके बाद ही ये केशवानंद भारती का केस आया, जिसके अंदर वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जो फाउंडेशन था वो उसको इस्टेब्लिश किया। तो पार्लियामेंट इस बेसिक स्ट्रक्चर में जो जो भी चीज़ें आती है, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, इसको अमेंड नहीं कर सकते। बाकी किसी को भी अमेंड कर लो, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।